हे रे पड़े खड़ा क्यों रुके मारे एरे चढ़ जा जीने पर के रे। महारानी एक बात बताऊं, तू गावे तो बहुत बढ़िया है जी हाँ। पर तेरे में दान देने की श्रद्धा कोई ना। दान मिलेगा। कंजूस है, भारी कंजूस। मैं तो मक्खी चूस हूँ, तुमने क्या मतलब? अरे मने तेरे ते मांगने का तरीका आना चाहिए। माई माई कह रहे हो, एक बार कट्टो कह के देखो, भिक्षा ना डालो तो। यो शब्द तो भूल गया कति, यो भूल गया। फिर अब क्या कहे जवाब दूंगा। फिर पड़े खड़ा क्यों रुके मारे रचड़ जा जीने पर के। और एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, ये जाता है उतर के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, ये जाता है उतर के। पड़े खड़ा क्यों रुके मारे चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, ये जाता है उतर के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, ये जाता है उतर के। सुपने आली बात पिया मेरी बिल्कुल साची पाई। बेटा कह के ना बेटा कह के भीख घाल दे, मेरा योग सफल हो माई। माई योग सफल हो माई। मेरा बेटा क्यों कर कहूँ जड़े मेरी सगी ननद का भाई। भूल बिसर जा दे छोड़ पाछली राही, छोड़ पाछली राही। तेरे सोने के मने थाल परोसे सोने के मने थाल परोसे जीम लिए मन भर के। यो राख घोल के, राख घोल के पी जा साधु हरि का नाम सुमरे के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, ले जा तड़े उतरे के। ओ पिया जी, ओ पिया जी, इसने घेरो पिया जी भिक्षा ले पिया जी। जय गुरु को रखना, जय गुरु को रखना, जय जय गुरु को रखना, बोलो जय गुरु को रखना। गरीब बिगड़ना मेरा तो। क्या बात है सालों की। ओके कहना उस्तादो। ये हमारी आदरणीय छोटी बहन जी फूल मालाओं से मन्नू तंवर जी का स्वागत कर रही है। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कदे कदे तो
मत मने क्यों ब्याही थी मत मने क्यों ब्याही थी मोड़ बांध के सिर के तेरा मेरा अंत फैसला होगा परमेश्वर के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए तेरा गले उतरे थे, एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए तेरा गले उतरे थे। चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे, तुमसे मिल के भी प्यास नहीं बुझती नजारे हम क्या देखे, तो नजारे हम क्या देखे। अधम विचार डूब गई मेरी मत में भरी जवानी। मूर्ख ने दुख होया करे दिन हंस के काट ज्ञानी है, हंस के काट ज्ञानी। मत जोबन की जाल रोकनी तार समझ ले पानी। यो अपनी बात कहे है और आदरणीय सजनों अगली लाइन में तो पंडित जगन्नाथ ने कमाल कर दिया। बात अच्छी लगे और जिंदा बैठे हो अच्छी रागनी लग रही है तो सुनने के बाद ताली बजाना। इनके कहियो तने क्या कहा था? मत जोबन की जाल रोकनी तार समझ ले पानी। सूरज का भी अरक रोक दे, इसी हो से भी अरबानी लोगो हो से भी अरबानी। तेरे बिना पति के पता कौन सी रे, बिना पति के पता कौन सी तीर दिखा दे तिर के। सबर का मुक्का तेरा ही मार ले। तू भी मार के देखे कि भाई मैं क्यों मारूं? मार के तो देख। मेरे तो लाग जा। सबर का मुक्का मार लिए करड़ी सी छाती करेंगे, एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए जा करे करेंगे। तेरे ते बड़ी उम्मीद लगा के आया था और मैंने ऐसे संस्कार, इतने गिरे हुए संस्कार तेरे कभी नहीं देखे। आज एक महात्मा को 2 मुट्ठी भिक्षा देने में तुझे आफत आ रही है। आफत? आपको मुझे पत्नी कहने में आफत आ रही है? माई माई करे जा रहे हो, आपको कोई आफत आ रही है? क्योंकि अब तुम केवल और केवल मेरी माई के बराबर हो। मैं आपकी अगर माई हूँ
तो भीख नहीं मिलेगी आपको। तो फिर जा रहा है बाबा जी? नहीं, नो मत जाओ। शराब दे देगा बाबा जी? नहीं पिया कहे जी। अपनी बात क्या कहना चाह रही है? इधर आइए। हाँ, रुक गया। एरा राज करनिया, राज करनिया मेरे पिया संतों का दास हो लिया। सेवा शुक्रम सतपथ का पूर्ण अभ्यास हो लिया, पूर्ण अभ्यास हो लिया। एरा तेरे बिन धारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। जगन्नाथ, वो जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। एरा जान गई इब मेरा वीर, जान गई इब मेरा भियो पेंडा छूटेगा मर गए। आनंद के ये बात तुझे आनंद के दिन काटे जाइए, ध्यान हरि का धरे के एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, ले जा तड़े उतरे भाई। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि तू इस मौके पर रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर तू जेल में मुझसे मिलने के लिए आई और मेरी कलाई में राखी बांधने के लिए आई हो। बहुत बड़ा प्रसन्न, तूने मेरा दिल गदगद कर दिया। लेकिन जो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं, यह शोभा नहीं देता। तू तो एक भगत सिंह की बहन है, तू तो उस भगत सिंह की बहन है जो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए, मिटने के लिए तैयार है, अपनी भारत मां के लिए मिटने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं अंग्रेजी हुकूमत के सामने। लेकिन भैया भगत सिंह, हाँ, अरे आप खुशी के मौके की बात करते हो, अरे लेकिन मुझे किसी बात की खुशी नहीं। आप कहते हो कि आज बड़ा खुशी का मौका है, हाँ, कि मेरी बहन अमर कौर मेरी कलाई पर राखी बांधने के लिए आई है। लेकिन भैया भगत सिंह, अरे आज तो मैं तेरी कलाई पर राखी बांधूंगी, लेकिन जब तुझे इस देश के लिए फांसी हो जाएगी, अरे तू फांसी पर झूलेगा, तो मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? भैया भगत सिंह, किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? सज्जनों, भगत सिंह ने जवाब ठीक दिया हो तो तालियों का आशीर्वाद दोगे? क्या कहा कि मेरे मर जाने के बाद तू अगली इस बरस किसकी कलाई में राखी बांधेगी? हाँ, हे मेरी माँ जाई, तेरा भाई वो काम करके जा रहा है जिस भी गली मोहल्ले से तू होकर के गुजरेगी, ये दुनिया के लोग ये कहेंगे, अरे ये तो वही भगत सिंह की बहन है जो हंसते हंसते फांसी चढ़ गया, अंग्रेजों के सामने नहीं झुका। ले बहन, हम तुम्हारी अपनी कलाई में तुम्हारी राखी बंधवाएंगे, तेरे लिए आने को भगत सिंह आगे हाथ कर देंगे, कलाई कर देंगे। लेकिन भैया भगत सिंह, हाँ, अरे मुझे आपकी ये बातें आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे न्यू कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अच्छा? कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लहस तो बारात बुरी लगती है। हाँ। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता भैया भगत सिंह। अरे जब इस दिल के अंदर हो दर्द, तो ये हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लेकिन मेरी बहन, मेरी भी बात सुन ले। कसम इस धरती की मुझको, कसम उस भगवान की, कि कसम इस धरती की मुझको, कसम उस भगवान की, अरे देश के हित में बाजी लगा दूंगा मैं अपनी जान की, बाजी लगा दूंगा मैं अपनी जान की। भैया भगत सिंह, हाँ। अरे तेरे सिर के ऊपर तो सिर्फ यही जुनून छाया हुआ है, हाँ। कि मुझे इस देश को आजाद कराना है।
लेकिन मेरे भी दिल के ख्यालात हैं, वो आपके सामने मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? सुन लीजिए मेरी कहिए। बात। ओ जबे आवेगा भगत सिंह हो मेरी माँ के जाए, बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। बहन कहिए भैया। हरी देश ते जुड़ा है बहना हरी देश ते जुड़ा है बहना प्यार मेरी बाकी जाई ये भारत रहेगा तेरे साथ में जब आवेगा भगत सिंह मेरी माँ के जाए, बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। भाई धन्य और तू फांसी पे झूलेगा जब ओ तू फांसी पे झूलेगा जब, क्या बहना का हाल होगा। गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना ये सारा किसी को न ख्याल होगा। ए मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। जीना है जीना है बेकार जगत में, जीना है बेकार जगत में। जिस देश की कोई ना मेरे देश की खतर प्राण गवा दे, वही असली होता शेर। हंसी खुशी अरे हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही से गेरे। हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही से गेरे। झूले ना किसी पे ऐसी मार हो माँ दुखड़ा पावे, रोया करेगी दिन रात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में।
तेरे लिए क्या क्या सपने नहीं देखे, क्या क्या तेरे लिए नहीं सोचा। अरे सोचती थी कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, एक अच्छी सी दुल्हन घर में लेके आऊंगी और तेरे सहारे उस माँ का जीवन कट जाएगा। लेकिन भैया आपने तो किसी के बारे में भी नहीं सोचते, अगर सोचते हैं तो सिर्फ इस देश के बारे में सोचते हैं, बाकी और कुछ नहीं सोचता आपको। हे मेरी बहन, मेरी माँ विद्यावती से जाकर के कह देना। क्या तू कहती है कि तू शादी नहीं करेगा, मेरी माँ ने सपने सजो रखे हैं। हे मेरे नौजवान साथियों, ध्यान देना मेरी बात पर। मेरे बुजुर्गों, जब उस बहन ने अपने भाई से कहा एक है भाई, तेरे लिए मेरी माँ ने ना जाने कैसे कैसे सपने सजो रखे हैं, सोचती है कि बुढ़ापे में एक सुंदर सी उसके लिए दुल्हन लेकर के आऊंगी जो कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी, मेरी सेवा करेगी। लेकिन मजाई, मेरी माँ से जाकर के कह देना कि माँ विद्यावती, तेरा बेटा भगत सिंह शादी कर रहा है, लेकिन दुनिया के लोगों की तरह नहीं। दुनिया के लोग तो घोड़ी चढ़ करके बिहाने के लिए दुल्हन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तेरा बेटा भगत सिंह फांसी चढ़ करके आजादी रूपी दुल्हन को बिहाने के लिए जा रहा है। कह देना मेरी माँ से जाकर। और सुन लीजिए भैया भगत सिंह, कहिए। और पेट पाड़ के मर जागी माँ, ओ ओ ओ पेट पाड़ के मर जागी माँ, कितने लाड लड़ाए बैठी तेरे ऊपर, हर तेरे ऊपर भगत सिंह वो बड़े बड़े दुखड़े ठाए बैठी। मेरा बुढ़ापा और मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू, अपनी धीरे बधाए बैठी। मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू, अपनी धीर बधाए बैठी। अरे 900 बरस गुलामी भोगी, 900 बरस गुलामी भोगी, सारे याद मुझे इतिहास, आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस। भोली भाली मेरी भोली भाली बहन कहानी, सुनती जाइए सारी खास। भोली भाली बहन कहानी, सुनती जाइए सारी खास। और सर पे उठाया कैसा भार होकर मन के चाहे, होती ना समाई मेरे गात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। क्या बात है? भगत सिंह जी बहन, अरे आपको कोई चीज नहीं दिखती, अरे लेकिन थोड़ा सा तो ख्याल किया होता। एक बहन के जीवन में 2 दिन कितने अहम होते हैं। अरे जब आपको फांसी हो जाएगी तो जब इस बहन की शादी होगी, इस बहन के बेटे बेटी होंगे, और जब ये बहन अपने बच्चों की शादी करेगी, अरे बात का मौका होगा। हर बहन सोचती है कि मेरा भाई आएगा, भात लेकर के आएगा, पटड़े पे खड़ा होगा, मुझे चूंदर उड़ा के जाएगा। अरे लेकिन मेरा भात कौन भर के जाएगा भैया भगत सिंह, मुझे बताइए कौन भरेगा मेरा भात? तो ठीक कहती है, वाकई अब तूने मेरा दिल गदगद कर दिया। मेरे चले जाने के बाद तुझे भाई की याद आएगी। हर बहन को अपने भाई की याद आती है। जब अपने बेटा या बेटी की शादी करती है तो उसको भाई के रूप में अपने भाई की याद आती है। तेरा ये काम
और जो तू मेरी कलाई में राखी बांध रही है, इसका कर्ज भी मैं लेकर के जा रहा हूं। लेकिन मेरी बहन, आप इस बात के लिए बिल्कुल चिंता ना करिए, क्योंकि तू तो एक शेर की बहन है और तुम्हारे मुख से बुज़दिल भरे शब्द शोभा नहीं देते। लेकिन तेरे इस बात का और तेरी राखी का नेक भी चुका करके तेरा भाई भगत सिंह जाएगा। बिल्कुल चिंता ना कर और कह दे अपनी बात। अरे आजादी तो पीछे है रे ओ ओ ओ, आजादी तो पीछे है, मुझे पहले चाहिए अपना वीर। डगमग हृदय डोले रहा मेरे, नैनो थे रुके ना नीर। ब्याह बात के और ब्याह बात के मौके पे कौन रे भगत सिंह उड़ावे चीर। ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। तू शेरों की मत लीजिए नाम, दादाजी को समझाना, दादाजी को समझाना। मेरी माता को कहिए प्रणाम। धूल जवानी धूल जवानी पे पड़ जा जो, भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो, भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी करतार हो क्या कष्ट दिखाए, मैं भी मरूंगी तेरे साथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। हे मेरी माँ की जाई। भैया हाँ, अंतिम बार मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, क्या? एक प्रार्थना है। मैं चाहती हूँ कि जिस जज साहब ने, जिस हाकिम ने आपको सजा सुनाई है, हाँ। जिस हाकिम ने आपको फांसी की सजा सुनाई है, हाँ। मैं उस हाकिम से मिलना चाहती हूँ। क्यों? भैया, अरे आप तो मेरी बात मानते नहीं। मैं उस हाकिम के हाथ जोड़ूंगी, अरे उसके पैर पकड़ूंगी, तेरे प्राणों की भीख मांगूंगी कि मैं भले ही अरे मुझे फांसी चढ़ा दे, पर मेरे भाई की जान बख्श दे। ए मेरी माता बहनों, ए मेरे बुजुर्गों, एक बहन अपने भाई के लिए कितना गिर गई, कितना लोभ आ गया अपने भाई के प्राणों का। ये परवाह नहीं की एक भाई ने कितनी कुर्बानी दी है, ये परवाह एक पल के लिए नहीं की। भारत माता की बेटियों से जकड़ी हुई है, लेकिन लालच मेरा भाई जीवित रहेगा। हे मेरी माँ जाई, अब तू अंतिम बार मेरी भी बातें सुन ले कि देख नहीं सकता मैं बर्बाद अपने देश को, कि देख नहीं सकता मैं बर्बाद अपने देश को। अरे आजाद हूं तो कर दिखाऊं आजाद अपने देश को, आजाद अपने देश को। सुन लीजिए भैया, कहिए। अरे राजगुरु सुखदेव भगत को ओ
सजा सुनाई उसते मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई को बचा दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई को बचा लो भाई। हर बच्चा जय बोलेगा, हर बच्चा जय बोलेगा, भरा परले तक गुणगान होगा। बच्चा बच्चा जय बोलेगा, परले तक गुणगान होगा। तेरी राखी कन्या का जोग में, तेरी राखी कन्या के जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। कह जय करण, कह जय करण न्यू कह दी तेरा भांति हिंदुस्तान होगा। कह जय करण न्यू कह दी तेरा भांति हिंदुस्तान होगा। और सुनेगा सभी संसार हो ये संध्या गावे सुरती लगा के दुर्गे मात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। जोरदार ताली। हाय विधाता। विक्की भाई थोड़ा ध्यान करें। आज ये कैसा आलम है कि मैं हजारों हजारों योद्धाओं को हराने वाला हरिश्चंद्र, मेरा दुर्भाग्य, मेरी बदनसीबी कि एक मटके को नहीं उठा पा रहा हूं। हे परवरदिगार, ए परम पिता परमेश्वर मालिक, मेरी मदद कर, मुझे सहारा दे, मेरा कोई सहायक भेज। चारों तरफ देखना चाहिए क्या कोई है। अरे ये क्या, मेरी जीवन संगनी, मेरी मदनावत महारानी तारा तुम? हाँ महाराज। तारा, आज इन बेहाल वस्त्रों में तुम्हें देख करके मेरा दिल रोता है। ब्याही, पता नहीं कौन से कर्म आदि आ रहे हैं। आज इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि तेरा हाल चाल जान लूं। आज तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम अपने पति का ये जो मटका देख रही हो, मैंने इसे भर तो लिया, कई कई बार भर लिया और खाली कर दिया, पर उठाया नहीं जाता। आज दुखी मन से तुमसे विनती करता हूं कि मेरे गढ़े को हाथ लगा करके मेरे सिर तक पहुंचा दे। तारा, तेरा बड़ा एहसान मंद रहूंगा ब्याही, एक छोटा सा एहसान मेरे सिर पे कर दे। महाराज, अरे आप ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं कि मैं आपके इस घड़े को उठा करके आपके सिर पे रखवा दूं? हाँ ब्याही। लेकिन महाराज, अरे मैं आपके इस घड़े को कैसे हाथ लगा सकती हूँ? अरे अगर मैंने आपके इस घड़े को हाथ लगाया तो मेरा धर्म घट जाएगा महाराज। मेरा एक बैरानी घड़ा ठुवा दे, यो जाता कोई न ठाया। और क्यों करे घड़ा ठवा दू पिया जी, फिर जागी मेरी काया। अरे एक बैरानी घड़ा ठुवा दे, जाता कोई न ठाया। क्यों करे घड़ा ठवा दू पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ठवा दू पिया
धो लिए के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं धर्म बिगड़ जागा मेरा। और धर्म कर्म के बारे में मन पाट्या कोई न बेरा। तू भंगी घर नीर भरे मेरा ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घर नीर भरे मेरा ब्राह्मण के घर डेरा। और लाते कपड़े बिना लाया, लत्ते कपड़े ना लाया ना अनभंगी के खाया। एक जगह रह के न पिया जी किसने काट बचाया। क्यों कर घड़ा ठवा दूं पिया जी बिड़ जागी मेरी काया। क्या बात, बहुत अच्छी। तारा, महाराज किसी ने सच ही कहा है कि बन जाते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है। बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आज तूने अपनी पति की इज्जत का ख्याल नहीं किया। आज तू छत्रानी से ब्राह्मणी हो गई। क्या तुझे तनिक भी ये शब्द कहने में लज्जा नहीं आई कि मैं तेरा घड़ा नहीं उठा सकती? जा, मुझे तेरी तरकीब से भी कोई लेना देना नहीं। अगर मेरा परमात्मा साथ देगा तो उठा लूंगा, नहीं कोई बात नहीं। परंतु तूने जो व्यवहार किया है वो अच्छा नहीं किया। महाराज मैं आपसे माफी भी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। आखिरकार क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण के घर रहती हूँ और आप भंगी के घर रहते हो, और अगर मैंने आपके घड़े को हाथ लगाया तो महाराज आपका भी धर्म घटेगा और मेरा भी। हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए, और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे आई नहीं अकाले में। तू तो वक्त पड़े पे धोखा देगी, वक्त पड़े पे धोखा देगी। फर्क आ लिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जपले में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जपले में। समय समय के खेल बावड़ी, समय समय के खेल बावड़ी, ढलती फिरती छाया। कहे सुने कि ना मानी तन्ने राजपाट ठुकराया। क्यों कर घड़ा ठवा दूं पिया जी मिल जागी मेरी काया। सत का बंधन, हाँ सत का बंधन जीव के जिम्मे,
जन्म लिए ते हो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकरम के फल बोजा। जो ना आगे की बात विचारे, जो नहीं अगत की बात विचारे, राह में कांटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपदा का, मान सिंह ने दुख विपदा का कितना समय बिताया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के बीच सभा में गाया। क्यों कर घड़ा ठवा दी पिया जी, फिर जागी मेरी काया। मेरा एक बे रानी गड़ा ठुआ दे, जाता नहीं उठाया। तू कर घड़ा ठवा दी पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठवा दी पिया जी, फिर जागी मेरी काया। अरियो नेक वक्त, मध्य रात्रि के समय मुर्दा फूकने वाली औरत, कौन हो तुम? मरने वाले से तेरा क्या संबंध है? और हे देवी, क्या तेरा पति नहीं है? क्या तुम विधवा हो जो एक मृतक को लेकर के स्वयं आई हो? अगर तुम इस बात को नहीं बताना चाहती तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, परंतु ये बताइए, तुमने किसकी आज्ञा से यह चिता बनाई थी और किसकी आज्ञा के अनुसार इसको अग्नि देने का प्रयत्न कर रही हो? बोलो। हे महाराज, मैं कोई गैर नहीं, और ये जो लाश है ये आपकी कोई गैर नहीं। मैं आपकी रानी तारा हूं, और ये लाश जो है ये आपके बेटे रोहितास कंवर की। शायद तुमने कहीं से मेरी पत्नी का और मेरे बेटे का नाम जान लिया है और मुझे धोखा देकर के स्वामी द्रोही बनाना चाहती हो। ऐ औरत, दुनिया में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है और वो कलंक तूने अपने माथे पर लगा दिया है। कह दे कि जो बात तूने कही है वो झूठ है, सच नहीं है। हे महाराज, मैं अपने पति परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ कि मैं कोई गैर नहीं। महाराज, आप मुझे पहचानिए, मैं आपकी रानी तारा हूं। महाराज, ए विधाता, ये क्या दृश्य दिखा रहा है? अरे ऐसा घोर और बुरा दृश्य देखने से तो बेहतर है मुझे मृत्यु आ जाए। ओ मृत्यु के देवता, मेरी आवाज सुनता हो तो उठा ले, और अगर तुझे यह मंजूर नहीं है, अगर तुम मेरी पत्नी भी हो, हाँ महाराज, और मरने वाला मेरा ही बेटा है, हाँ महाराज, तब भी आप एक काम करिए। क्या महाराज? मुझे ₹1.25 मुर्दे का कफन दे दीजिए, जिससे मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से फूंक दूं। नहीं महाराज, नहीं। आप ये इस वक्त मुझसे क्या मांग रहे हैं? मैं कफन दूं और कर दूं? हाँ। महाराज, ना तो मेरे पास में कोई कफन है और ना ही कोई यहाँ का वसूल है। महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर तेरे पास कर और कफन नहीं है, नहीं है, तो चली जा यहाँ से और अपने इस बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। चली जा। इतने कटु वचन मत कहिए महाराज। और सुन, या तो चुपचाप चली जा, वरना मैं जोर दिखाऊंगा। नहीं, नहीं।
तुझे और तेरे मृतक बेटे को लात मार के बाहर फेंक दूंगा। चली जा यहां से, चली जा। जोर क्यों जमावे पिया, सुरानी तेरी मैं, सुरानी तेरी मैं। और घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मिसरानी सतसंगी हूँ, न्यू कहती न गड़ा उठाऊं। मिसरानी सतसंगी हूँ। तेरा वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। ओ मेरे मेहरबानों, ओ मेरी माताओं बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, जब रानी ने कहा वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूं, तेरी पत्नी हूं, कह तो कुछ भी ले, तो फिर सजनों इस बात का कोई जवाब नहीं बनता। परंतु हरिश्चंद्र ने जो जवाब दिया और मेरे गुरुजी ने जो लिखा, अच्छा लगे तो ताली बजा के बताना सुनने के बाद। अब क्या कहियो, क्या कहा? वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। मैं तो नाराजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। नाराजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हाणी तेरी मैं, हाणी तेरी मैं। घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं, ओ कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हे महाराज, पिछली बातों को भूल जाइए, जिनकी बातों को आप याद कर रहे हैं। ये समय ऐसा नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि इस विपदा की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में कम से कम मेरे पिया जी तो मेरे साथ होंगे, लेकिन आज
आज मेरे पिया जी भी मुझसे कर मांग रहे हैं, कफन मांग रहे हैं। ये आप अच्छा नहीं कर रहे पिया जी। परंतु एक बात बता, हमारा जिस दिन बिछोड़ा हुआ था मैंने रोहतास को तुझे बतौर अमानत दिया था और ये सोच के दिया था अपने पास रखेगी, किसी अच्छे गुरुकुल में इसे चारों वेदों का विद्वान बनाएगी पढ़ा करके, और जिस दिन ये विद्वान बनेगा हमें ऋण से उऋण कर देगा। परंतु डायन डंकनी बेटे खानी बिचासनी आज रोहतास को लाई है तो मृतक अवस्था में। आज जो मेरे हालात हैं, इन हालात का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केवल तू है, केवल तू। मैं? हाँ तू। इन हालातों की जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ महाराज, आप मुझे कहते हैं कि इन हालातों की जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन नहीं, इन हालातों की जिम्मेदार मैं नहीं। एक बात बताइए, क्या मैंने कहा था कि राजपाट दान कर दो? क्या मैंने कहा था कि काशी में बिक जाओ? क्या मैंने कहा था सब कुछ त्याग कर आप अलग हो जाओ और मैं अलग हो जाऊं? क्या मैंने कहा था? आज जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तो उसके जिम्मेदार आप हैं महाराज, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं हूं? हाँ महाराज। मैं कैसे जिम्मेदार हूं बताना जरा। आप ही ने बिगाड़ी ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। फूक देती यो नाला ना था पास तने, ये रबा को बीच फूक देती यो नाला ना था पास तने। एरे लात जिता मैं मत मारियो, पाड़ा थारे तास तने। बिना दिए और बिना दिए महसूल घाट का इब फूकण दियो न लास्तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकण दियो न लास्तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया। वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि आपके बेटे की लाश है, आपके बेटे की लाश है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसमें लात लगा रहे हैं, लात मार रहे हैं। महाराज कुछ तो रहम कीजिए। क्या ये मेरा इकलौता लाल है? आपका इस पे कोई अधिकार नहीं। मुझे सांसारिक बंधनों में बांधना चाहती है तारा? तू ये भी जानती है कि जैसे बगैर जल के मछली जिंदा नहीं रह सकती, और जैसे बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, मैं भी बगैर रोहतास के और बगैर तारा के दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। परंतु मैं उस चट्टान के पत्थर की तरह हूं जो नदी के गहरे बेग में डूब तो जाता है पर बहता नहीं है। तारा, अगर कुदरत को यही मंजूर है तो इस पृथ्वी पे जितनी जीव आत्माएं सुनती हैं वो भी सुने, और जो जीव आत्माएं चली गई वो भी सुने, और जो जीव आत्माएं आने वाली हैं वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे और अपनी पत्नी के सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं, स्त्री और बालक का एक बार नहीं 1000 बार परित्याग करना पड़े, अयोध्या नहीं, अयोध्या से भी बढ़ के कोई राजधानी हो तो उसका भी चाहे परित्याग करना पड़े, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है। ए दुनिया के लोगों, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता है। प्रकृति अपने नियम बदल सकती है, सूर्य और चंद्रमा बदल सकते हैं, ये वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, ये जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अब क्या कहना चाहती है? बार बार मत धमकावे पिया, बार बार मत धमकावे पिया, दिल धरता ना धीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। चार आने में गल की कंठी, चार आने में गल की कंठी, कफन के बदले चीर मेरा। ओ परमात्मा, ओ विधाता, ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, कहीं तो कलम सीधी चलाई होती। क्या मेरी तकदीर में कोई सुख का सांस बाकी नहीं रहा? क्या पृथ्वी पे पैर टेकने का अधिकार भी खो चुका हूं? और अगर तेरी यही इच्छा है, कोई बात नहीं, कर मेरी परीक्षा। तारा, अगर कुदरत को यही मंजूर है तो यह भी करने के लिए तैयार हूं। कहे अब की बात। चार आने में गल की कंठी, 1 रुपये में चीर मेरा, इस काले को दे दूंगा के इस पैसा जासीर मेरा, काले को दे दूंगा के इसमें साझा सीर मेरा। कैसे जलाओ कुल की, कैसे जलाओ कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
निभाइए तू। इब जिस ढाला राखे परमेश्वर उसी डाल रही है तू। जिस डाला राखे परमेश्वर उसी डाल रही है तू। सब वक्त के खटक लाग जा ऐसे छंद बनाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास जानो शरण दास जानो सेवा ताणी तेरी मैं ताणी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी